हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम फिजिक्स के साथ साथ हमने केमिस्ट्री भी स्टार्ट की है। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है हुंस रूल। और कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, कैटायंस और एनायंस का। कैटायंस और एनायंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, ये किसके लिए बताया गया है, जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, इसको लेकर हमारा हुंस रूल बताया गया है। तो इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, कैसे में, सेम एनर्जी लेवल में जो होती है, वो पेयरिंग तब स्टार्ट होती है जब हर एक ऑर्बिटल जो हो वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर चुका हो। देखो कैसे, मान लो हमने यहाँ पर p ऑर्बिटल लिया, p सबशेल लिया। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें हम मान लो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करेंगे, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखना होगा। देखो रख के देखो, 1 2 3, और अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर चुका है, तो हम स्टार्टिंग वाले ऑर्बिटल से पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, पर कैसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इसमें ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, ऐसे होगी। तो इसमें पेयरिंग कैसे होगी, इसमें पेयरिंग होगी ऐसे, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या है हमारा हुंस रूल। देखो अब इसमें ये तो हो गया हमारा करेक्ट ऑर्डर। मान लो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे 1 2 3 4। तो ये जो ऑर्डर है ये गलत है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल ऐसे नहीं होंगे, ना ही ऐसे फिल होंगे। जो इसमें ऑर्डर है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हर एक ऑर्बिटल में, क्या हर एक ऑर्बिटल में कैसे सेम एनर्जी लेवल, इसमें एनर्जी सेम ही तो है, कैसी है, सेम एनर्जी ही तो है इनकी। इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर जो इलेक्ट्रॉन होंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और कहां से, फर्स्ट वाले ऑर्बिटल से। तो ये चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। देखो इसमें क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में जो पेयरिंग होती है, कैसे ऑर्बिटल में, सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में। किसमें, सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में। स्टार्ट्स व्हेन ईच ऑर्बिटल विल ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही तो बताया हमने, जो हमारा ये ऑर्बिटल हो गया, इसमें क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, ऑक्यूपाई कर दिया। ऑक्यूपाई हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करनी है, पेयरिंग स्टार्ट करनी है, कैसी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये कैसा ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी लेवल है तीनों में, इसमें अलग एनर्जी हो गई, इसकी अलग एनर्जी होगी, लेकिन इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, इसकी, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की, तीनों की सेम एनर्जी है, क्या होगी, एक जैसी एनर्जी हो गई। और इनमें इन पांचों ऑर्बिटल की एक जैसी एनर्जी होगी। लेकिन ये तो क्या हो गए, ऑर्बिटल्स, और ये क्या हो गए, सबशेल्स। क्या हो गए, सबशेल्स। तो ये चीज क्लियर हो गई, ऑर्बिटल और सबशेल्स में पेयरिंग कैसे स्टार्ट होगी। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल स्टार्ट्स व्हेन ईच ऑर्बिटल विल ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, ईच ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर चुका होगा। द डायरेक्शन ऑफ पेयरिंग इज अपोजिट फ्रॉम ईच अदर। तो देखो डायरेक्शन कैसी है, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। देखो डायरेक्शन जो होनी है वो यही रखनी है, ऐसे नहीं रख सकते इसको। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नहीं फिल कर सकते, या ऐसे भी नहीं फिल कर सकते। जो हमारी डायरेक्शन होगी
इसमें पहले ऐसे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। अब आप कहोगे ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो ऑर्डर है ये गलत है। करेक्ट ऑर्डर जो है हमारा वो यही है। तो ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें देखेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। एज अ एग्जाम्पल देखो, अब इसमें आगे एग्जाम्पल में अब आप देख लो, कोई सा भी आप क्या लोगे, कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए। इसमें ये वाला ही ले लीजिए। इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको बता चुकी हूँ ऑफ बॉय के बेसिस पे कैसे होता है, वैसे ही हम इसका क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखो इस पे कोई कैटायन एनायन नहीं है ना, तो इसका हम क्या करेंगे ग्राउंड स्टेज पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p क्या आ जाएगा 2p4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इनके किनके तीनों सब शेल्स के लिए, यानी कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स के लिए क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करेंगे, देखो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s वाले की। फिर उसके बाद ये क्या हो गया 1s2 वाला ऑर्बिटल। फिर उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे 2s2, ये कौन सा हो गया 2s2। फिर आगे क्या है 2p4 वाला, 2p4, ये चीज हो गई। अब देखो जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमने ऑफ बॉय रूल पढ़ा था वो किस में पढ़ा था, हमने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में पढ़ा था। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं पहले लो एनर्जी लेवल में फिल होते हैं और फिर हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। तो इस लो एनर्जी लेवल, फिर हाई, फिर उससे ज्यादा हाई। तो ये चीज हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो हमारे कितने ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं 1 2 3, कितने 3 ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं। इसकी एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी आपस में अलग है, लेकिन इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये 1 2 3 है, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी सेम होगी। तो इसका मतलब इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल किसका है इनमें सेम है, किनका, इनके ऑर्बिटल्स का, इनका आपस में नहीं, इनके खुद के ऑर्बिटल्स का। तो ये चीज हो गई क्लियर। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैसी डायरेक्शन में फिल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। और 2s2 के लिए भी ऐसे ही आएगा। 2p4 में देखो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, पहले क्या करेंगे हम तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्या हो गए 1 2 3, अब कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए हम कहाँ आएंगे, फिर से पहले वाले ऑर्बिटल में। पहले वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो इसमें क्या होगी पेयरिंग हो जाएगी। और कैसी डायरेक्शन में होगी, पेयरिंग होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। तो ये हो गया इसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, यानी कि हुंस रूल जो है वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में वो ऐसे होगी। अब ये हो गया। इसमें एक और एग्जांपल देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम ऐसे ही क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3p5 हो जाएगा। अब इसमें देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे एनर्जी लेवल्स के लिए, ये नोट कर लिया था आपने, अगर नहीं किया तो आप पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। अब देखो इसमें एनर्जी कैसे, एनर्जी लेवल में यानी कैसे सेम एनर्जी लेवल में और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s वाले की। तो यहाँ आएगा सबसे पहले 1s2, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया 1s2 वाला हो गया। फिर उसके बाद 2s2, इससे ज्यादा एनर्जी है 1s वाले से, तो इससे कैसा आएगा ऊपर होगा।
फिर है 2p6, फिर उसके बाद क्या है 3s2, ये 2p6 वाला हो गया, और ये 3s2, और फिर क्या है 3p5, कितना है 3p5। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे। वन एस वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आएगा, ऑर्डर ऐसे आएगा। पहले क्या करना है, पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर क्या हो गया ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। देखो यहाँ पे ऑर्बिटल में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जब सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन एक्यूपाई कर चुके हो तो फिर क्या करते हैं, हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, किसकी, पहले वाले ऑर्बिटल की। अब इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है तो इसमें पेयरिंग भी ऐसे ही होगी, सेम ऐसे ही सेकंड वाला चलेगा, पेयरिंग ऐसे होगी। 3p6 वाले में चलिए, पहले हर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, फिर क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी, किससे, फर्स्ट वाले ऑर्बिटल से। कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। बात करते हैं 3s2 वाले में, 3s2 वाले में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। 3p5 में आइए, 3p5 में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, हर एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग स्टार्ट कैसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, इसमें ऐसी डायरेक्शन में फिल होंगे, कैसी में, अपोजिट में। तो ये हो गया इसके कुछ एग्जाम्पल। इसमें आगे और भी एग्जाम्पल्स के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसमें आगे हम करेंगे। और अब इसमें आगे क्या करेंगे, हम आगे इसमें करेंगे हम एप्लीकेशन किसकी, हुंस रूल की। हुंस रूल की एप्लीकेशंस क्या होती है, कैसे होती हैं। अब देखो इसमें जो हो गया, हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए इसमें पेयर्ड फॉर्म में, मतलब यानी कि इनका जो डी सबशेल, यानी कि जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है डी सबशेल, या कोई भी ऑर्बिटल ले लीजिए आप, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ में तो पेयर्ड फॉर्म में हो जाते हैं, कुछ में अनपेयर्ड रह जाते हैं। अब पेयर्ड फॉर्म में कैसे हो जाते हैं और अनपेयर्ड कैसे रह जाते हैं, ये हमारा पी ऑर्बिटल ही ले लीजिए। मान लो इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो गया। तो अब इसमें देखो पेयर्ड किसमें है और अनपेयर्ड किसमें है। पेयर्ड मतलब होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो, वो अकेला ना हो। अब देखो इसमें पेयर है, लेकिन ये दोनों तो क्या है, अनपेयर्ड है। अब ऐसे नहीं होगा ये और ये एक साथ पेयर मिला ले, नहीं, ऑर्बिटल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अलग अलग पेयर्ड और अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अब ये तो पेयर है और ये दोनों कैसे हैं, अनपेयर्ड, और ये दोनों मिलके पेयर नहीं बनाएंगे, कभी पेयर बना दो इनका। अब इसमें देखो, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 2, और इसमें देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला है क्या, इसमें जैसे इसमें अकेला है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में नहीं है। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में है। कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में, जोड़े में है। तो अब जो इसका एप्लीकेशन करेंगे हम, वो पेयर्ड और अनपेयर्ड के लिए। अब देखो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। जब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होके ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और इसी के जस्ट अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, सारे कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। और रिपेल होंगे तो ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, ये डायामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। तो यही चीज हम किस में करेंगे, हुंस रूल की एप्लीकेशन में करेंगे। अब देखो
जो हमारा ये पेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड हो गया, यानी कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक हो गए, इनको हम कैसे निकालेंगे? अब इनको निकालने के लिए भी एक यूनिट दी हुई है। यूनिट किसने दी थी? यूनिट दी थी बोहर ने। और क्या दिया था? एक यूनिट दी थी किसके लिए? मैग्नेटॉन के लिए, क्योंकि ये बोहर ने दी थी तो क्या कहते हैं? इसको बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। और बोहर मैग्नेटॉन यानी बोहर मैग्नेटॉन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर कैसी है वो निकालने के लिए। अब वो बोहर मैग्नेटॉन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है √n+2। ये होता है बोहर मैग्नेटॉन निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें आप पूछोगे n क्या है? n जो होता है इसमें, n होता है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या करेंगे हम इसमें आगे करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ हुंड्स रूल। तो इसमें देखो, इसमें आगे हम क्या है, इसमें एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस अभी मैंने आपको समझाया कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे कैसे होते हैं। तो अब एक बार इसमें फिर भी देख लीजिए आप। हुंड्स रूल इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स और आयंस। हुंड्स रूल जो है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो किसमें हेल्पफुल है? फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर जैसे कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। The elements which have unpaired electrons are attracted by magnetic field। जिसमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। और नेचर कैसी होती है उनकी? पैरामैग्नेटिक। कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे ही जिन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड यानी कि युग्म होंगे, पेयर होंगे, तो वे क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे। क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल, प्रतिकर्षित होंगे। एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर, और उनकी कैसी होती है नेचर या बिहेवियर कैसा होता है उनका? डायामैग्नेटिक होता है। कैसा? डायामैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, देखो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं। 6 तो नहीं होते, खैर 1 2 3 4 इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो मान लो किसी में 2 है, किसी में 4 है, अब उनका मैग्नेटिक बिहेवियर उनका क्या होगा? बोहर मैग्नेटॉन कैसा होगा? अलग अलग होगा। और जो मैग्नेटॉन अलग अलग होगा उसको मेजर करने के लिए बोहर ने एक यूनिट दी थी। क्या दी थी? मैग्नेटॉन। क्या दी थी? मैग्नेटॉन। और क्योंकि बोहर ने दी थी तो इसलिए क्या नाम रख दिया? बोहर मैग्नेटॉन। द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मेजर्ड बाय अ यूनिट मैग्नेटॉन and it was given by Bohr, so it is known as Bohr magneton, या शॉर्ट में कह सकते हैं BM। और BM कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी कि बोहर मैग्नेटॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है √n × n+2 where n equals to the number of unpaired electrons। तो यहाँ से n equals to क्या हो जाएगा? n equals to हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज हो गई क्लियर कि बोहर मैग्नेटॉन कैसे निकालते हैं? √n n+2। अब हम क्या करेंगे? कुछ एलिमेंट्स का बोहर मैग्नेटॉन निकाल के देखेंगे, एलिमेंट्स का, मेटल्स का, आयंस का। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले से करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? उससे पहले हमें करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें करने होंगे उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर्ड फॉर्म में हैं या नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम फाइंड करेंगे उसका बोहर मैग्नेटॉन। अब सबसे पहले आप एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई सा भी मेटल या आयन ले लीजिए आप। मैं कोई सा भी ले रही हूँ, 28 ले लीजिए, 28 निकल। इसका पहले करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। क्या हो गया? ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इसमें हमारा लास्ट वाला ऑर्बिटल है, अब इसमें क्या करेंगे? देखो इसमें सब सारों का ही बना लीजिए, सारों के क्या बना लीजिए? सबशेल्स। एस में 2s के लिए, 3p के लिए 3s, यहां बना रही हूं 3p 4s और 3d। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल होंगे, इसमें भी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। कैसे फिल करेंगे? पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर क्या करेंगे? पेयर्ड बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एस में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। 3p में भी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में पेयर बनाते हैं। फिर 4s के लिए भी देखिए। अब 3d8 की बारी आती है। 3d8 में क्या करेंगे? इसकी तरह पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम पेयर स्टार्ट करेंगे। 5 तक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो गए। अब क्या करेंगे? फर्स्ट वाले में आके पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। कब तक? जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो 5 तो यहां तक हो गए, 6 7 8। आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें आ गए, अब क्या करेंगे हम? अब निकालेंगे हम इसका बोहर मैग्नेटॉन। क्या निकालेंगे? बोहर मैग्नेटॉन। किसके लिए? 3d8 वाले के लिए। अब इसमें पहले तो ये देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 2। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो बिहेवियर कैसा होगा इसका? जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें इसका बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। कैसा बिहेवियर होगा? पैरामैग्नेटिक। अब क्या करेंगे हम? अब निकालेंगे हम इसका बोहर मैग्नेटॉन इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में हमें n की जगह क्या रखना है? 2 रखो। बोहर मैग्नेटॉन n की जगह क्या रखेंगे? 2, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 2 + 2। n की जगह 2 ही तो रखना है। ये रहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n। तो कितना हो जाएगा? टू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.82। कितना हो जाएगा? 2.82। ये चीज हो गई क्लियर। ऐसे ही क्या करेंगे हम? ऐसे ही इसमें हम बाकी के एलिमेंट्स का बोहर मैग्नेटॉन फाइंड करेंगे। अब ये तो हो गई हमारी पैरामैग्नेटिक वाले के लिए। अब इसमें एक क्या करते हैं हम? ये तो हमारा हो गया ग्राउंड स्टेज में। अब एक आप आयनिक स्टेज में भी देख लीजिए। आयनिक स्टेज में कैसे होगा? इसको नोट कर लीजिए। आयनिक स्टेज में कैसे होगा? क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बोहर मैग्नेटॉन कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए। मैं 27CO+3 स्टेज में ले रही हूँ। कैसी ले रही हूँ? +3, यानी कि वैलेंसी कैसी ली है मैंने इसकी? +3। अब +3 के लिए 27 के लिए पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहाँ क्या आ जाएगा? 3d7। क्या आ जाएगा? 3d7। अब 3d7 के लिए क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। देखो इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही आएंगे। कैसे हो गया ये? पहले तो ये देखो ये कैसी स्टेज होगी? ये करी है अभी हमने ग्राउंड स्टेज में। अब कैसे करेंगे हम? अब इसमें करेंगे हम आयनिक स्टेज में। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक स्टेज के लिए।
27 CO प्लस 3, ये तो कैसी होगी हमारी ग्राउंड स्टेज हो गई। अब क्या करेंगे हम इसका आयनिक स्टेज में करेंगे। आयनिक स्टेज में कैसे करेंगे देखो, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब क्या आ गए 4s2 पर आ गए। 4s2 के लिए क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कल बताया था आपको, जो हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे होता है, आउटर मोस्ट शेल से होता है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे 4s वाले में से रिमूव हो जाएंगे, यानी कि 4s वाला हमारा गायब ही हो जाएगा, और यहाँ पे 3d6 आ जाएगा। 3d6 कैसे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें से रिमूव हो गए और एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें से रिमूव होगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसके लिए ऑर्बिटल्स फिल करेंगे। s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 1, p में 3, और d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने, 5 ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अब हम इसमें। तो देखो कैसे होगा, इनमें तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। 6 वाले में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। 3s में 2, 3p6, इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले तो ऐसे ही फिल होंगे, 3, 4, 5, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पेयरिंग होने की फर्स्ट ऑर्बिटल में से। तो अब इसमें देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 4, कितने हैं 4, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। कैसी नेचर है इसकी, पैरामैग्नेटिक है। अब क्या करेंगे हम इसका बोहर मैग्नेटॉन निकालेंगे। बोहर मैग्नेटॉन निकालने के लिए n की जगह पे क्या रखना है हमें, 4, तो √4, 4 + 2, तो क्या हो जाएगा 4, 6, तो ये क्या हो जाएगा 24 यानी कि 4.9 समथिंग आएगा। कैसे आएगा, 4 4 से कितने होते हैं, 16 होते हैं, 5 5 से कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो ये 24 किसके अराउंड है, इसके अराउंड है। 4 से तो ज्यादा है, 5 से कम है, तो कितना आएगा 4.9 आएगा। तो ये कैसी हो गई, इसकी नेचर कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई। अब एक और एलिमेंट का करके देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। ये तो हो गई कैसी नेचर के लिए हो गई, ये हो गई हमारी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। अब एक डायमैग्नेटिक वाला भी देख लीजिए, डायमैग्नेटिक का कैसे निकलता है, लास्ट वाला एलिमेंट 30Zn, कैसी भी फॉर्म में ले लीजिए, आयनिक फॉर्म में ले लीजिए चाहे तो, +2 में होता है 30Zn, +2 वैलेंसी शो करता है। पहले क्या करेंगे हम, ग्राउंड स्टेज में करेंगे। किसमें, ग्राउंड स्टेज में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब क्या करेंगे, आयनिक स्टेज में करेंगे। आयनिक स्टेज यानी कि 30Zn +2 के लिए, तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। 4 वाला तो गायब ही हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने थे, इसमें से रिमूव हो गए। अब क्या करेंगे हम, ऑर्बिटल्स फिल करेंगे। s के लिए 2p के लिए 3s, 3p,
और 3d10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। इसमें कितना आएंगे 2, इसमें भी 2, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो अब क्या देखते हैं हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ऑर्बिटल्स फिल करने के बाद इसमें हम देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखो जो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है या नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें 0, यानी कि ये पेयर्ड फॉर्म में, पेयर्ड है तो कैसा है ये डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया ये डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक के लिए अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मूले में ये रख के देखो क्या आएगा, 0 ही आएगा। रख के देख लो फिर भी, बोहर मैग्नेटॉन निकालो इसका, √n n+2 रखो तो क्या हो जाएगा 0 0 + 2 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि बोहर मैग्नेटॉन क्या हो गया डायामैग्नेटिक के लिए 0। तो ये चीज हो गई हमारी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बोहर मैग्नेटॉन। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको क्लास के टाइमिंग को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इशू होती है, तो आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको टाइमिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पहले से ही नोटिस आ जाएगा, आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना होगा। आईडी कौन सी है, आईडी है हमारी फिजिक्स गुरु इंडिया, physics_guru_India। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से तो टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा। टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर आईडी बनानी है व्हाट्सएप की तरह। व्हाट्सएप की तरह आईडी बनाकर आपको सर्च बार में सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहाँ से आपको चैनल पे क्या होना है, ज्वाइन होना है, जहाँ पे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन क्लास से पहले ही आ जाएंगे। तो वहाँ से आप क्लास इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हमारी नई क्लास के साथ।